गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान आपके अंग संग घूमा करते थे, प्रत्येक को संदेश देते, प्रत्येक युग में चाहे किसी तरह वो दें, किसी तरह जाएं, लेकिन हम कानों पर कटाड़ गए, हम सुखी थे। अब भी जो सुखी हैं, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, उसको सुनाओ ज्ञान जाके, इन्हों का फिर देखेंगे, हाँ ठीक है चलो फिर देखेंगे। और जब उसकी दुरुक्ति शुरू होगी तब कोई कहते जी वहां चलो भाई चलते हैं। कहते दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होए। तो परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूम दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब आपको परमात्मा कैसे निकाल कर लाए हैं, आप विचार करना। और अब आपको समझ में आओगी सारा खेल कर ही भगवान रहे थे। किसी बहन भाई के माध्यम से आपको संदेश मिला, या टीवी चैनल बुक के माध्यम से भगवान का संदेश मिला, तो आपने कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया, कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया। दर्द फिर देखेंगे, अच्छा सा नहीं लगता। परमात्मा फिर प्रेरणा करता है, एक बार फिर पढ़ के देखते हैं। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वो यूं फिरता आपके पीछे पीछे और कहते मैं दास हूं। अब दास क्या होता, गुलाम नौकर। अपने आत्माओं, आप इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आप व्यवस्था देख रहे हो, ये आप और ये हम नहीं कर सकते, यहां भगवान कर रहे हैं कबीर साहब, ये सत्कर मान लिया। नहीं तो हमने खूब पता है, बारात आया करती, 100-150 आदमी होते बारात में, 1 महीने पहले जाडा चढ़ जाया करता, सर्दी लगन लग जाती, हाय कैसे होगा, पूरा ना पट्टे के दे, ये ना हो। और यहाँ अंतोल्ला अनमोल्ला देवे, करोड़ी लाख हजारी वो, यहाँ कोई गिनती नहीं। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा आपका मालिक होते भी, आपका बाप होते भी आपका नौकर है। जैसे छोटा बालक होता है तो माता पिता उसको कंधे बैठा लेते हैं, सिर पे बैठा लेते हैं। अब उसको बाप कहो चाहे नौकर कहो, तो वो बाप आपका है। और वो खुद कह रहा है कि जो जन मेरी शरण है एक बार उसकी शरण में आ जावे, और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते उसने छोड़ दू नहीं, पार तो अवश्य करूंगा, फिर उसके दुर्भाग्य वो बीच में भूल भटक जाता है, तो अपना इतना समय और बर्बाद कर दिया आपने और हमने। यदि मालिक की शरण ग्रहण ठीक से रखते तो पहले पार हो जाते। तो जो फाउल पॉइंट है, ईब ध्यान रखना।
किन कारण से हम गलती करते रहे वो साथ साथ पैरेलल बताए जाते हैं। और ये परमात्मा कितने दयालु हैं। कहते हैं जैसे कोई भूल भटक गया और गलती से चला गया विष्णु लोक में, शिवलोक में, और वहां जाकर आपको याद आवेगी कि गुरु जी तो ये बताया करते कि यहाँ तो विष्णु लोक है, यहाँ तो हमारे पुण्य समाप्त होंगे, पुण्य खत्म होती है फिर नरक में 84 लाख योनियों से, हमने तो गलती कर दी। कहते वहां भी यदि तू मुझे याद करेगा ना सच्चे दिल से, वहां भी आ जाऊंगा और तेरा वहां से छुटवा के तेरे को फिर से मनुष्य जीवन दिला दूंगा। अब मनुष्य जीवन बिना भक्ति नहीं हो, मनुष्य जीवन के बगैर ये मोक्ष नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा, चाहे कहीं पर भी हो, मेरे गुण को नहीं भूलेगा कि हम गलत आएंगे, क्योंकि परमात्मा पिता है और पिता बच्चों के 100 अवगुणों को भी माफ कर देता है। तो हम कितनी गलती भयंकर वहां करके आए और फिर हमारे पीछे पीछे घूम रहे, और अब हम पल पल पर कर रहे हैं, और फिर भी दयालु हमें सोचता है किसी प्रकार की बुद्धि ठीक हो और निकले यहां से। तो इस ज्ञान से ये सारा बुद्धि सेट होगी। अब आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको कथा सुनाते रहते हैं, एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी, पुत्र का नाम सेऊ था। ये परमात्मा के सीधे शरण में आए थे और बहुत गरीब थे। ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि परमात्मा की सेवा के लिए सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ का गर्दन भी काटनी पड़ गई थी। और कबीर परमात्मा ने वो लड़का जो का तो जीवित कर दिया था, उसका निशान भी नहीं था कि गर्दन कट्टी है कि नहीं कट्टी। और वो परमात्मा की परीक्षा में वो बद परिवार सफल हुआ। उसके बाद उनको अटल भक्ति दी और मालो माल कर दिया। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, ये करोड़ कर्म जड़ जाएं तुम्हारे। अब जैसे परमात्मा की तरफ हम चलते हैं और समर्पित होकर देखो, अब भगवान मिला अपने को, इसमें डगमग ना हो, क्योंकि ये किसी डूम बाट के बताए गीत नहीं है, वाणी नहीं है, भगवान का दिया ज्ञान और प्रमाण है। तो इसमें समर्पित हो, संसार को ना देखकर भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर चलो इस मार्ग पर। फिर देखना, एक भक्त है, वैसे तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मालिक के नाम पर इतना दृढ़ विश्वास किया, बिल्कुल घना नुकसान होता दिखा था, फिर भी अटल रहे और फिर उनको कितना सुख दिया। तो परमात्मा की वाणी है, सत ना छोड़े सूरमा और सत छोड़ने पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिला गया। एक भक्त ने दीक्षा ली थी, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और उस समय उनके पास एक ट्रक था। उनके पूज्य पिताजी पहले हमारी शरण में आए थे, दास की शरण में, वो बहुत नेक आत्मा थे, और उन्हीं की प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार करके उस परिवार को शरण में लिया था। अब उसने लड़के ने ज्ञान गणा समझ लिया था, कभी डट के क्या हुआ कि उसका एक का ट्रक था, बाकी किराए पर लेकर चलाते थे वह, और वो एक्सीडेंट को प्राप्त हुआ और उसकी इंश्योरेंस भी खत्म हो रही थी। तो उस समय उसको 70-75 हजार का, यानी जितने का भी वो ट्रक था, 1,00,000-2 लाख का वो नुकसान हो गया। तो उसकी माताजी ने कहा कि भाई देख, पहले तेरा बढ़िया काम चल रहा था और यो नाम ले लिया तो देख तेरा कितना नुकसान हो गया, इस नाम न छोड़ दे तो वही भक्ति कर ले। अब वो बता रहा था कि जी मैंने तो परमात्मा के सामने एक अर्ज करी थी कि दाता चाहे कटोरा हाथ में दे दियो पर अपनी शरण से दूर ना करना। यो ज्ञान बार बार समझ में नहीं आता और ये भगवान बार बार नहीं मिलेगा। कुछ ही दिनों में परमात्मा की रजा ऐसी हुई, आज उसके पास सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं और जी खोल कर दान कर रहा है बच्चा। तो यहाँ परमात्मा कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर में ले गया। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, यो नुक्ता था।
भगवान ने नहीं फिर इतनी मदद भी नहीं करेगा, हमारी डूबे ने नहीं उबारे तो भगवान को तो इसलिए याद कर रहे ताकि डूबे हुए उबार दे। तो हम पीठ गणे रखे काल ने, जैसे कुत्ते के कोई लठ मार दे और फिर से दूर तक हुड़का कर दे, उपड़ा उपड़ा चिल्लाया करे, उठा जाना बैठा। तो हम इतने सता रखे इस काल ने कि छोटा सा नुकसान हो या ना हो हम दूर तक रोने लग जाते हैं, हाय नाश हो गया, हाय अगले सत्संग में फिर चलेंगे। तुम आके देखो, दृढ़ हो थोड़ा सा, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारी, यो नुक्ता था। तो इसी प्रकार सम्मन और सेव के घर पर जब भगवान गए, ऐसी परिस्थिति बना दी परमात्मा ने, परमात्मा की इज्जत के लिए कि गुरु जी की इज्जत पास में आ जाती, अपने लड़के को काटना पड़ गया। और फिर समर्थ शीश लेता है या शीश दिया करता है, एक्सटेंड करता है। तो सम्मन के पुत्र सेव को भी जीवित कर दिया और उनको मोक्ष दिया। तो इसको कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। फिर हमारी एक गलती है जो सम्मन ने कर दी। उसने क्या गलती की? उसके मन में एक बात बैठ गई कि हे परमात्मा, मैं धनी होता तो सतगुरु की सेवा के लिए मुझे अपना बालक काटना नहीं पड़ता। अब लड़के की गर्दन काटना ये छोटी बात नहीं। और काट दी तो उसके बाद उसके दिल में ऐसी ठेस लगी कि ये मैंने क्यों करना पड़ा कि मेरे पास धन नहीं था। अब वो धन न मांगता रहा, परमात्मा ने उससे जीवन में 1 नंबर का सेठ बना दिया। लेकिन सेव और उसकी मां ने की, उनको ज्ञान गजब का समझ में आ गया था, वो तो पार हो गए। ये सम्मन रह गया, माया माया करता, मृत्यु होगी। अगले जन्म में ये 9 शेरवान नाम के एक शहर में 9 शेर खान नाम का राजा बना, बादशाह बन गया, क्योंकि इतना दान सेक्रीफाइस कर रखा था। जब घना धन मालिक ने दिया, इसने डट के फिर भी दान किया था, उस दान के प्रतिफल में यो बादशाह बन गया। और इसके 80 खजाने थे, 80 गंज बोले हैं। एक यानी जमीन में दाब्या करते पहले राजा लोग, और उस पर एक झंडा टांग देते थे, ध्वजा। तो इसकी 80 ध्वजा टंगी हुई थी। तो राजाओं को दूर के गुप्तचर लोग बता दिया करते थे कि उस राजा के 80 गंज खजाने हैं। 80 गंज, एक गंज में खरबों का खजाना होता है, हीरे पन्ने लाल ऐसे ऐसे, सोना चांदी। अब वो तक खूब चौड़ा हुआ बैठा राजा बन के, इतना धन है मेरा, और कंजूस इतना हो गया, दान नहीं करता। तो काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो, इसका भट्ठा बैठे, सारे खजाने दाबे बैठे, कल मृत्यु हो जाती, गधा बनाओ। वो खजाने के काम आते उस मूर्ख के, वही सम्मान था। अब कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लागा फिर जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा का काम बढ़ाया, अपनी विरान माटी करवाई। अब भगवान फिर पहुंचे वहां एक साधु रूप बना के, और जाके कहा महाराज कुछ दान दे दो। देखो हमारी बुद्धि सेट करने के लिए, हमें उभारने के लिए भिखारी बने भगवान। साधु संत बनकर कहा कि मुझे कुछ दान दक्षिणा करो। तो राजा इतना बुद्धिहीन हो गया, क्योंकि जितनी माया घटी होगी उतना कंजूस बनेगा, और बुरे काम में ना होगा, अच्छे काम में जीव ला नहीं सकता जब तक भगवान साथ नहीं होगा। तो वो राजा कहने लगा कि महाराज मेरे पास पैसे नहीं है। परमात्मा ने कहा कि देखो ये 80 ध्वजा फहरा रही है तेरी, आप क्यों झूठ बोलते हो? कुछ दान कर दो भाई, देख कल्याण होगा तेरा। कहने लगे बाबा जी ये मैं तो लोग दिखावा कर रखा है, इसमें कोल्हे दाब रखे, कोल्हे सच बताओ, कोल्हे हीरे हरे कोली इसमें। परमात्मा बोले ठीक है, जैसी तेरी नीत है भाई, ये कोल्हे हो जाएंगे फिर तेरे लिए। अब न्यू कहकर परमात्मा चल पड़े। राजा ने सोचा भी संता की वाणी कदे सच्ची हो जाया करे। उसने खोद कर देखा कोल्हे पाए, दूसरा खोजा कोल्हे पाए, तीसरा देखा सारे कोल्हे। अब उसको तो हार्ट अटैक होने की तैयारी होगी।
अब उसने कहा कि संत को खोजो, कहाँ गया। अब पाजे सैनिक बताया, एक नाक बता जी, आ जाओ, वहां बैठे हैं वृक्ष के नीचे। राजा गया पैदल नंगे पैरों, चरणों में गिर गया, महाराज माफ कर दो, जितना कहोगे उतना ही दान कर दूंगा। कहने लगा, भाई तेरी नीत गेला बरकत हुई है यार, रखा पड़ा ने को लेकर था तो फिर क्यों रो है। नहीं जी गलती होगी, मैं तो लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा। परमात्मा बोला, इनको दान करेगा ना 80% तो मैं वापस करूंगा, यानी एक आध रख ले, बाकी दान कर, नहीं तेरा नरक में जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, जैसे आपको सोचा, भागते चोर की लंगोटी अच्छी ना, तो सारा गया। तो उसने जो भी है जैसा वायदा किया, जिसे दान काफी दान दून कर दिया, फिर भी कुछ रखा उसने। अब जब उसने दान तकरीबन कर दिया, खजाना रह गया थोड़ा, तो उसके मन में एक दोष और आ गया। कहने लगा, मैं भी अच्छा मूर्ख हूं, सारा दान कर दिया, बाबा जी के देखना होता है, कादा कर दू हैं, अच्छे घोड़े खरीदू हो, अच्छे ब्याह करवाऊं और जो करूं हो, मोक्ष फिर भी ना चाहे, ये बकवास फिर चाहे, उसकी मृत्यु होगी, अगले जन्म में वह पूर्ति भी कर दी। वो अब्राहिम सुल्तान अदब नाम का, बलख नाम के शहर का राजा बना। बलख बुखारे का, इराक में एक बलख शहर है, तो वहां वो राजा बना और इतना धन दे दिया, क्योंकि जैसा आपने किया भगवान वो तो आपको साथ देता ही रहेगा। इतना धन दे दिया कि उसने 18 करोड़ तक घोड़े खरीद रखे, 18 करोड़, और हजारों की संख्या में ब्याह करवा लिए। अब ये इच्छा लेकर मेरा था, नालायक ले भाई, फोड़ ले भाग अपने। और अब क्या होता है, परमात्मा को तो पता था कि देखियो बैठ गया सिंगर के अकवसीब कदे नहीं जाऊं, और पिछले कितने जन्म और बड़े बड़े खजाने छोड़कर मर लिए। अब उस प्यारी आत्मा को जो फिर से नरक में दलदल में फंस गया, राज के में हजारों की संख्या में ब्याह करवा रखे, 18 करोड़ घोड़े। अब गांव में पहले हमने देखा था, एक भी घोड़ा या घोड़ी किसी के घर पर होती तो उसने नो क्या करते, बड़ा भाई धनी आदमी है, बड़ा चौधरी आदमी है, एक के घोड़ी में। और जिसका 18 करोड़ घोड़ी हो, घोड़े और घोड़ी हो, तो वो राजाओं में कितना संपन्न माना जाता था, ये शायद से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखो, राजा हो चाहे रंक हो, भगवान की चाह फिर भी रहती है, आत्मा भूल नहीं पड़ती आत्मा को। अब उसने क्या किया, एक संत के बारे में सुना कि बड़ा पहुंचा हुआ संत है, 2 के 20 बना देता है, बड़ा धनी कर देता है। अब राजा उससे चक्कर में एक नकली ठग का फंस गया, उसको खूब दान दे, वो बताओ भी दान करोगे तो भरोगे, ये है वो है, और जब दान दे बस मुझे नहीं चाहिए, किसको दे दे, जैसा भी थोड़ा बहुत वो दान करता था। तो एक दिन क्या हुआ, अब्राहिम सुल्तान अधम ने एक अंगूठी बनवा रखी थी, छाप, और उसमें हीरे छोटे छोटे इतने जुड़वा रखे थे, यानी बहुत कीमती थी वह। और उस ठग ने वह देख ली संत ने कि यह किस प्रकार से ली जा, तो उसने अपने चेले तक कह और उस राजा जैसी अंगूठी बनवा ली, और नकली बनवा ली, कति डुप्लीकेट, सेम टू सेम। और राजा जब उसके पास पहुंचा दर्शन करने के लिए, तो राजा ने कहा कि चलो महाराज आज नौका विहार करते हैं दरिया में। आज चलो। अब जब वो नौका में बैठे जा रहे थे, तो राजा की अंगूठी की तरफ नजर दी थी या पहले उसकी कि राजन ये क्या ले रखा है, अगली अंगूठी है, ये कितनी कीमती है, कि ऐसे 1 लाख रुपए की बनी है। अच्छा, वाह भाई वाह। नाविक को कहता है पतवार को, उसको कि भी सीधा चला, इधर चल इधर। राजा का ध्यान इधर हुआ, वह अंगूठी बदल ली और कहता है अच्छा इतनी कीमती हमारे किस काम की, वह फेंक दी दरिया में। राजा ने सोचा कि बड़ा त्यागी बैरागी भाई, ये तो संत के कमाल की बात है, इसकी लालच ही नहीं इसके मन में,
और ज्यादा डिवोट हो गया उसके ऊपर, भाई संत होता है ऐसा हो। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उस चेले की गुरु की बिगड़ गई। कहते हैं गुरु लोभी लालची दोनों खेल दा और दोनों डूबे बापुड़ा, चढ़ पत्थर की नाव। तो पत्थर की नाव पर बैठे थे, एक दिन तक उनका जूत बाजना ही था। उस चेले ने मंत्री को बता दिया कि ये संत नहीं, ये ठग है, और राजा की जो अंगूठी थी ना इसने दरिया में नहीं फेंकी, जो खुद दबाए बैठा है। मंत्री ने कही राजा को, राजा के बात गला उतरे नहीं, अग्नि ने ऐसा नहीं हो सकता। तो मंत्री बड़ा समझदार था, उसने वो बुला शेष कि अभी सच्ची बता, राजा तक की बात जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। ने बोला जी कत्ती सच्ची है। उस सुनार के पास ले गया जिससे उसने डुप्लीकेट बनवाई थी, वजीर वहां गया तो उसने बता दिया सुनार ने, हाँ ये चेला बनवा के ले गया था और कह रहा था गुरुजी ने बनवाई है, सेम टू सेम जैसी राजा की बनाई थी, मैंने ऐसी नकली बना रखी है। तब दृढ़ हुआ मंत्री ने राजा को कहा जी सचमुच ऐसा ही है, मैं आपको जो कह रहा हूं वो ठग है बिल्कुल। तो राजा बोला प्रमाण है? हाँ जी, वो बता रहा है कि वहां दबा रखी है। उसी दिन राजा ने जाके छापा मारा, वो स्थान खोदा, वह नो की नो उठी पाएगी। राजा ने उस संत का देह लातों देह मुक्या, पहले तो उसकी देह ही तोड़ी और फिर भगा दिया कि इस राज में नहीं दिख जाएगा मेरे को। अब उसके बाद उसके मन में उन संतों के प्रति हेट होगी, नफरत होगी। उसने आसपास के जितने संत थे सबको पकड़वा लिया, जो भी जहां में लग लिया वो पकड़ गया। अब वो धार्मिक राजा होते थे, उनको डर तो रहता है कि कोई सचमुच अच्छा भी संत हो सकता है, ऐसे नहीं किसी को तंग करना चाहिए, कोई बद्दुआ ना दे दे। तो वो क्या करता था कि सबसे प्रसन्न करता था कि तुमने भगवान देखा और देखा है तो मुझे दिखा। अब देखा ही नहीं क्योंकि तो बेचून का है तो नहीं देखा जी, वो बताते अनुभव करो, अनुभव से ऐसे होगा कि चलो। वो जेल में डालने शुरू कर दिए और चक्की पीसो। ऐसे 360 संत पकड़ लिए और जेल में डाल दिए, बाकी डरते आवा नहीं, वो छोड़ गए उसकी सीमा को। अब देखो परमात्मा के लिए डबल समस्या, एक तो थोड़े बहुत भक्ति करने लगे थे, वो नास्तिक बनाने की तरफ चल पड़े काल के दूत, और भगत चाकी पीसर भगवान ने याद करें, वो आत्मा तो कबीरा भगवान की थी कि परमात्मा तेरे नाम पर लगे आज ये इतना कष्ट हमें, और उधर से उस राजा को नरक से निकालना था। अब क्या बताते हैं, अब गरीबदास जी ने परमात्मा की वाणी को, परमात्मा की जानकारी को अपनी वाणी में किस प्रकार बताया है। पुण्यात्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने चौपाइयों में अपने वाणी के आधार से बताया है, इसी प्रकार समझ लो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को दिव्य दृष्टि के आधार से 100% ज्ञान गरीबदास जी ने परमात्मा का सुनाया है, उनकी लीला बताई है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर अर्श अमाने, बादशाहों से रुआ से आने भये सुल्तान। 9 शेरवा के राजा से फिर सुल्तान अधम बन गए। 18 लाख तुरा दिया और 16 सेंस हुरम्बे, सतगुरु मिले शिकार में है मारा बान असंभ। अजब नवेली पद्मनी अजब नवेला भोगे, और देखो अदम सुल्तान ने भाई कैसे लीना योग। गगन मंडल से उतरे वो साहेब पुरुष कबीर, गगन मंडल से उतरे सतलोक से आए और चोला धरा खवास का, और तोड़े जम जंजीरी। अब क्या है, थोड़ा सा पहले मौखिक बताऊंगा, जब ये घना अच्छा समझ में आएगा। परमात्मा ने क्या किया, एक
ऊंटों वालों का रूप बनाया। जैसे कारवान होते हैं, पहले लंबे सफर पर चलते थे, रेगिस्तान के अंदर बहुत लंबा कारवां चलता था, उसमें ऊंट रखा करते थे, उन्हीं पर चलते थे अपना सारा सामान लाद के। एक ऐसे ऊंटों वाले कारवान की तरह वो वेशभूषा बनाकर राजा के महल के जो उसका अपना रेजिडेंस था उसके छत पर चढ़ गए लाठी लेकर, बड़ी सी पगड़ी, लंबी लंबे जूते जैसे राजस्थानी पहरा करें पुराने समय में, और लठ ऊपर छत पर रात ने लठ मारे नो, ऊपर खूब आवाज करे नो, खट्टा खट खट्टा खट। अब राजा के महल पर चिड़िया भी शोर नहीं कर सकती, एकदम निंद्रा भंग हुई। सभी को उसने ललकारा कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, ऊपर क्या हो रहा है, तुमने देखा नहीं, पकड़ के लाओ उस कमबख्त को, कौन है जो शोर करे। अब पकड़ के लाए ऊपर से एक ग्रामीण सा व्यक्ति और सामने खड़ा। तो राजा ने सोचा कोई अनजान पने में चढ़ गया ऊपर। उसने पूछा भी कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा था, कैसे आ गया तू। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मेरा ऊंट गुम हो गया भाई, और मैं खोजता खोजता तेरी छत पर चढ़ गया, ऊंट खोजूं था तेरी छत पर। तो राजा ने सोचा सचमुच बोला वाला व्यक्ति है। कहने लगा देखो भले आदमी, अरे ऊंट कभी छत पर हो सकता है, तेरी अकल मारी गई है। परमात्मा बोले कि जैसे छत ऊंट पर नहीं हो सकता, वहां मिल ही नहीं सकता, चढ़ ही नहीं सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार इन संतों को सता कर और ये बकवाद करके तू भगवान नहीं पा सकता, इतना क्वाइट इम्पॉसिबल। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गया, अदृश्य हो गए सामने से। अब राजा को लगे चक्कर आने, अपने आत्मा सामने ऐसी घटना घट गया तो चक्कर आ जा आदमी ने। उसने सोचा कोई फरिश्ता था या ये केबला थी। उधर से परमात्मा वहां पहुंच गए जेल में, जहां उसके बच्चे 360 चक्की पीस रहे थे। अब वहां जाकर के उन पहरेदारों से कहा, पुलिस वालों से, कि भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो बोले तू अच्छा भला आदमी, आप पे आ गया, कहां पे आ गया, मैं तो भाई राजा से डर लग गया। बोला ठीक है बैठ अंदर। वो बैठा दिया और कहा ये चक्की पकड़। तो परमात्मा खड़े हो गए, कहने लगे भाई देखो एक काम करेंगे हम, चाहे तो चक्की चलवा लो और चाहे इसमें तुम कणक डालो, एक काम तुम करोगे एक काम करेंगे। और सबको कह दिया बंद कर दो भाई। अब सैनिका ने सोची कि अच्छा क्रांतिकारी है, इसने सट्राई करवा दी। पुलिस वाला ने सोची कि लाइन नसीब दे कराएंगे आज, पहले 2 घंटे 4 घंटे चक्की चलवाते थे, सारा दिन चलवाएंगे। कहा कि हम कनक डालेंगे तुम चक्की चलाओ। परमात्मा बोले ठीक है, पोजीशन पकड़ो, आप आओ सारे तैयार हो जाओ, कणक ले लेगा। अच्छा हो गया तैयार। परमात्मा एक सोटी ले रहे थे, डंडी सी, अपनी चाकी के उस डंडे का लगा दी, चल बच्चा पीस देन काटा। तो वो सारी चक्की 360 की 360 खखा ठा गया, जैसे बिजली वाली चाल लग रहे हैं। अब उन सभी जो साधु संत थे ने बोला नकलियो आंखें बंद करो। आंखें बंद करी और खोलो। आंखें खोली तो जंगल में खड़े हैं। परमात्मा बोले भाग जाओ इस बुद्धि भ्रष्ट की सीमा छोड़ के। वो तक गए कुत्ती डांग ठोकते, सीमा पार करके डटे बाबा जी। तो यहाँ ये बंदी छोड़ भी कहलाते हैं। ये इस टाइप के भी बंदी छोड़ हैं और असली बंदी छोड़ ये ऐसे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं और तात बंदी छोड़ कहूं। ये छोटे मोटे यहाँ के बंधन थे तो इनके लिए मामूली सी बातें हैं। असली बंधन तो हम काल के कैद में बंध हैं, इससे भी छुटवाएंगे, अमर करेंगे। उधर से राजा चिंतित हो गए, बेहोश हो गए। तो काजी मुल्ला बुलाए। उन्होंने सारी कहानी का जब पता चला तो उन्होंने कहा कोई फरिश्ता था
या कोई पितर भूत प्रेत था, अब इसके तबीज बना के बांध दिया गले में कि अब कुछ नहीं होगा। अब ऐसे ऐसे सारी जेल खाली होगी। राजा को पता चला तो राजा वहां पहुंचा। भाई कारण क्या हुआ कि ऐसे ऐसे एक संत आया था और वो कह रहा था कि मुझे राजा ने सजा कर दी, आपके यहाँ आया होगा। हाँ, मेरे पास भी आया था। तो वो राजा ने उनको बख्श दिया कि वो कोई और चीज थी भाई, थारा कोई दोष नहीं तो वो राजा उनको सजा देता। तो कुछ दिनों के बाद नॉर्मल सा होया राजा। परमात्मा फिर पहुंचे एक झोटे पे बैठ के, भैंसे पे, और राजा के सामने जा खड़े हुए। राजा और सैनिक खड़े उसके दरबार में। रेजिडेंस अलग होता है राजा का और कार्यालय अलग था। कार्यालय में पहुंच गए, वहां तो आम जनता जा सका अपनी फरियाद करने के लिए। अब जोटे पर बैठे परमात्मा। राजा बोला भाई यू कैसे आ गया जोटे समेत? बोला जी पूछे। कहा भी क्या बात है? कि अभी मैं राजा से मिलना चाहता हूं और राजा को ये बताना चाहता हूं भगवान कौन है। तो राजा को पता चला, कहा कि बुलाओ भाई। वैसे समेत आ गए परमात्मा। तो राजा ने कहा कि भाई कैसे आए? कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। आपने साधु संतों को बुला रखा है कि भगवान बताओ कैसा कौन है, कि बताओ कौन है। कि जोटे पूछ ले, बैसाराम बता भगवान कौन है। जब बैसा बोलता है अब्राहम, ये मेरे ऊपर बैठा है खुदा है, अल्लाह अकबर है, ये भगवान है। न्यू कह अंतर ध्यान हो गए दोनों। अब राजा फिर चित गया, बेहोश हो गया, चक्कर खा के गिर गया। फिर मौलवी बुलाए उन्होंने, बाई बाजू पर तबीज बांध दिया दूसरे ने। अब कुछ नहीं होगा। अब कुछ दिनों के बाद वो नॉर्मल सा हुआ राजा। परमात्मा चले गए एक यात्री का रूप बनाकर। पहले सफर करते थे यात्री, तो रात्रि में कहीं रुकते थे तो धर्मशाला में रुका करते, सराय में। सिर पे अपना गठड़ी ले जाते थे, थोड़ा बहुत खान का भी उसमें होता था, कपड़े होते थे रास्ते के नहान धोने के लिए। छोटी सी पोटली वह काख में दे रखी। राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए शाम के समय। राजा बैठा, कुछ नौकर खड़े, रानियां बैठी। अब अंदर कति निकट पहुंच गए। जब राजा ने पूछा भी ये कैसे आया ग्रामीण यहाँ पर, पूछो इससे। अब भाई कैसे आया? इतने मालिक उसके निकट पहुंच गए। राजा ने कहा यहाँ कैसे आए आप? कहने लगे जी मैं रास्ते चलता व्यक्ति हूँ, यात्री हूँ, और मैंने आगे जाना है, शाम होगी। मैं आपकी सराय में, आपकी धर्मशाला में एक रात काटना चाहता हूँ। उसका किराया बता दे, एक कमरा बता दे। अब राजा कहने लगा, बोले आदमी आपने ये सराय दिखाई देती है, ये राजा का महल है, मैं राजा हूं, ये धर्मशाला नहीं, धर्मशाला कहीं और है, वहां जाओ। तो परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इसमें कौन था? कि मेरे यानी दादे परदादे रहे, वंशज रहे। तो वो कहां गए भाई? क्यों? तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो आप कितने जन रहोगे इसमें? आप क्या इसमें सदा रहोगे? अब जब अपनी मृत्यु का नंबर आओ ना, जब गिग्गी हो बंधा इंसान की, तो उन्होंने कहा मैं भी मरूंगा। तो फिर इसने तो मैल समझाए। अब मूर्ख आदमी, ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी रहे सरा में गिद्दी, तू ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने तेरा यो मैल सरा बताई। न्यू कह के फिर अंतर्जान हो गए। अब वो फिर चक्कर खा गया, दूसरी बाजू का बंधवा दिया तबीज मौलवियों से, अब ठीक रहेगा। अब कुछ दिन बाद राजा नॉर्मल सा हुआ, वह माया की भांग फिर चढ़ने लगी, इतना फिर पहुंच गए। राजा का एक 9 लखा बाग था, जिसके अंदर बहुत लंबा क्षेत्र होता है और 9 लाख टाइप के बढ़िया बढ़िया उसके पेड़ पौधे और फूल लगाए जाते हैं। उसमें दिन में विश्राम करता था 2-4 घंटे, और वहां बांदियों की ड्यूटी लगाई जाती थी, नौकरानी उनकी वो बेड को सेट करके आते थे, बिछाते थे झाड़ जोड़ के, और आसपास फूल के गुलदस्ते लगाया करते थे।
और बांदियों की ड्रेस अलग होती है, जैसे नौकरों की, पियोनों की खाकी ड्रेस होती है, ऐसे होती थी। एक दिन परमात्मा स्वयं गए दासी रूप बना के, बांदी रूप बना के, और इब्राहिम सुल्तान की बाग में सेज यानी बेड लगाया, चारों तरफ गुलदस्ते लगा के, और लेट गए, उस समय स्वयं सो गए। अब राजा गया, उसने माथा ठनका कि एक बांदी की हिम्मत और मेरी बेड पे सोने की, इसका दिमाग खराब हो गया। एक हंटर होता था, हंटर रखते थे कोड़ा, अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा गिर जाए, इतना तगड़ा आदमी था वो। इब्राहिम सुल्तान इतना ताकतवर आदमी था। और परमात्मा के लेटे लेटे का उसने गुस्से में आकर पट्टाए पट 3 मारे, और तीनों के न्यारे न्यारे निशान शरीर पर हो गए, परमात्मा की देही पर। अब फिर खड़े हुए मालिक बांदी रूप में, एक बार तो थोड़ा सा आए मर गया, ऐसे मर गई नो कहा, और फिर खड़ा होगा, जब देखा वो तो लीला करे थे, और हंसते हंसते लोटपोट हो गए हंसे। अब राजा की समस्या आधे से ज्यादा तो वहां समाधान हो गया कि ये कोई बात और है। इस कोड़ा लगने के बाद औरत हंसे, उसने बाजू पकड़ ली परमात्मा की, कहने लगा बांदी तू हंसी क्यों करे, किस लिए हंस रही है तू? कि मैं इसलिए हंस रही हूं कि इस तेरी गंदी सेज पे, बेड पे मैं तो एक घड़ी लौटी थी, और इसी निकम्मी ये बेड है जिसको मुझे 3 करोड़ों की सजा मिली। मैं यूं हंसू हूं बेटा, तेरे साथ के बीतेगी, तू तो डेली सोता इस पे। मैं ये हंस रही हूं कि तेरा के हाल होगा, तेरी उस दीन अवस्था को देख रही हूं मैं। इतना कह के अंतर्जान हो गया, हाथ छुटा गए। 2 घंटे बेहोश रहा राजा, 2 घंटे। अब उसके काफी दिन के बाद रानियों ने सोचा, मंत्रियों ने सब सलाह करी कि इसको हम बाहर ले जाते हैं जंगल में, हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर रहेंगे, शिकार करेंगे, इसका मन सेट हो जाएगा, काम काज में लग जाएगा। ये तो उदास रहने लगे, कहीं घर न त्याग दे। इस चक्कर में रानी भी दृढ़ होगी और मंत्री भी चौकस हो गए। जंगल में ले गए, वहां जाकर पड़ाव ला दिया, और सुबह से लेकर दोपहर होगी, शिकार करने के लिए गए थे सैनिक भी उसके साथ, और वो भी राजा भी, कोई भी जानवर नहीं मिला। तो दोपहर के आसपास उसको एक मृग दिखाई दिया आता हुआ। राजा ने सभी सैनिकों से बोल दिया कि जिसके पास से ये मृग चला गया उसकी खैर नहीं है, क्योंकि राजा बगैर शिकार किए वापस आओ तो अपनी बेइज्जती मान्या करें। तो परमात्मा ने ऐसा दया करी, वो तो लीला थी, वो मृग उस राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया। राजा शर्मिंदा होकर उसके पीछे भाग लिया कि इसको मैं ही पकड़ूंगा। इतनी दूर चला गया, वहां जाके टेढ़ा होकर अंतर्धान हो गया, और अपने पड़ाव से बहुत दूर चला गया जहां उनकी रोटी पानी था। वह आसपास कोई जल नहीं, उसको भूख भी लगाई और प्यास भी, घोड़े को भी उसको भी। ऐसी स्थिति आ गई उस राजा की और घोड़े की, अगर 10 मिनट 20 मिनट जल ना मिले तो दोनों मरे। अब जब ये आत्मा इस स्थिति में आती है ना, राजा था जब तक ऊपरले मन से अल्लाहू अकबर करे था, जब आत्मा से पुकारा जैसे मरते हुए भगवान याद करते, अल्लाहू अकबर तो यही है, अल्लाह कबीर, सबका मालिक, सबका बाप और सबका जो रहमत वाला। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत। जब उसने ऐसा करा कि सचमुच भी मरेंगे दोनों, परमात्मा ने थोड़ी सी दूरी पे एक सुंदर बगीचा बनाया जिसमें फल फ्रूट, सेब, संतरे, काजू और खूब लदपद कर दिए। एक सुंदर सरोवर बनाया जल, और उसमें एक झोंपड़ी रच दी जैसे साधु घने दिनों तो रह रहा हो, और उसके 3 कुत्ते बेलों से बांध रखे, खूटे गाड़ के। और उधर से इब्राहिम सुल्तान रोता हुआ आगे को खिस रख देख रहा था। सामने देखा जल तो खुशी हुई, घोड़े को पानी पिलाया, आप पिया,
फिर फल फ्रूट खाए, फिर देखे ना तो महात्मा बैठे हैं। उसने वहां पर जब छक लिया ना, पेट भर गया, जान बच गई, फिर बकवाद भावे। उसने सोचा कि बाबा जी 3 कुत्ते ले रहा है, बढ़िया है तो एली सेशन से, और इनमें से 2 ले चलता हूं। क्या करेगा बाबा यहाँ पर? अब परमात्मा के पास आकर कहने लगे कि जिंदा इन 3 कुत्तों का क्या करेगा तू? परमात्मा बोले बैठ जा, बताऊंगा। वो बैठ गया और उनके सामने काजू किशमिश के हलवे बना के और पत्तों पर रख के, और उनसे इतनी दूर पर रख रखे, वो कोशिश कर रहे बेलों समेत वहां तक मुंह पहुंचाने का, पंजे पहुंचाने के, पहुंच नहीं रहे और भूखे मरे। और फिर उनका एक खाली बेल और ले रहे थे, कुत्ते बांधन की, वह रखी थी साथ में, और उधर से परमात्मा एक सोटी ले रहे थे, उनके डंडा मार रहे थे। तो राजा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इनको खाना क्यों नहीं खाने देते, और इनमें से 2 कुत्ते मुझे दे दो, आप क्या करोगे? परमात्मा बोले भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये VID है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉग है ये। अब वो कैसे कि एक बल्क बुखारे का शहर का जो बराजा है ना, ये तो इसका दादा है, पिताजी है, ये उसका दादा है, ये उसका तीसरा दादा है। इन हरामजादों को मैं कहा करता भक्ति कर लो, और मैं बहुत मिला इनसे, इनका बुद्धि में आई को ना। अरे भी इनको हलवा चाहिए, अब खवाऊंगा इनको हलवा, तो और मारे के। अरे एक खाली बेल ले रहा हूं ना, अब जो राजा बैठा गद्दी पे वो कुत्ता बनेगा, उसने इसका बांध दूंगा बेटा। उसका तो पसीने आ गए, ओए होए होए। अब चरणों में गिर गया, अरे मर गया कति, ये तो नाश होगा। देख बाबा, दादा बाबा सारे बंदे बैठे, चरणों में गिर गया, रो बुरी तरह, बख्श दो बाबा, बख्श दो महाराज, बख्श दो मुझे। थोड़ी देर के बाद रो रहा के उठा, वहां कुछ भी कोई नहीं, कॉलर में पड़ा कती रही तुम्हें, ना वहां बगीचा, ना बाबा जी, ना कुत्ते, ना जल, ना सरोवर, कुछ भी नहीं। और घोड़े के पैर गिल्ले, पेट भर रहा, सपना के ऊपर मारने। अब रुकना था 10 दिन, उससे दिन वापस हो लिया। सारे लंगर बोलिया नहीं था, उसका मुंह बंद हो गया। अब फिर आके बैठ गया कति गुमसुम। रानियों ने फिर बुलाया, कोई जंतर मंतर करनिया। एक बड़े से हाल के अंदर मुख्य मुख्य रानियां, वजीर खड़े, सब समझा रहे। रानियां भी कह रही थी आप तो ऐसे ही घबरा जाते हो, ये तो ऐसे होता रहता है, फलाना है, ये कुछ नहीं होता, ये तो वैसे हवा होती है। उसका मन बदलने की चेष्टा कर रहे थे काल के आधार से। इतने में कुत्ता आया, उसके सर में कीड़े पड़े हुए थे, और आके अब्राहिम सुल्तान के सामने खड़ा होगा कि अब्राहिम सुन ले कान खोल के। कुत्ता बोला, और सब देखने लगे क्या हो गया भाई, कुत्ता बोला है। कहने लगे मैं फलाने देश का राजा था, नगरी का, याद है तेरे, और मेरा ऐसे ऐसे उनके साथ युद्ध हुआ था, मैंने इतने जीव मारे थे, और अब जितने वो सैनिक मैंने मारे और मरवाए थे, ये देख यू मिला मेरे को। तेरे पर तो मेहर हो रही है भगवान की, कुछ सोच ले। नो कहकर खैर देगा, बाज गया कुत्ता, अंतर जान हुआ। अब राजा बोला कि तुम तो नो को थे कि आप वैसे ही कर रहे हो, तेरे सामने हो रहा है। तो उन सबको बाहर निकाल दिया, गेट आउट। अंदर से कुंडी ला दी। रात के समय महल के पीछे से रस्सा बांध के सब कुछ त्याग के और काला मुंह कर लिया, एक साल लपेट लिया, ऐसे अल्फी ला ली, गांठ मारकर चल पड़ा। रात ने 15-20 किलोमीटर खींच दी। अब भूख लगी भगत ने, क्योंकि राजा था, पैदल तक चलना नहीं था, गजब की भूख लगी। आगे मालिक ने के रचना रची। एक मालन बेर बेच रही थी रास्ते में, अपने बाग के बाहर सामने बैठ के। तो राजा ने कहा कि मालन बेर दे दे। मालन बोली भाई 1 आने का शेर दूंगी। बोला ठीक है, 1 शेर तोल दे।
उसने शेयर तोल दिया, खिला पैसे, अगमाई पैसे तो है नहीं मेरे पास। ये जूती, एक जूती, इतना रिच मैन था वो, एक जूती 1.25 लाख रुपए की, आज की उस समय की कीमत 1.25 लाख रुपए, हीरे पन्ने रुद्र रखे उसके। ने बोला ये जूती ले ले, दोनों ले ले और शेर बेर दे दे। ने बोली देख ले भाई, ये ताना दे देना, जूती धर दे। दोनों रख दी जूते, और भूखा मरता क्या नहीं करता। अब कहते हैं ये जब तक बकवाद भावा, जब तक इसका पेट समय पर भर जा। यहाँ एक उदाहरण देते हैं, गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि एक समय इतना अकाल गिर गया भारतवर्ष में कि हाहाकार मच गई, और राजा लोगों को भी रोटी तक नहीं मिली, मांगते फिरा करते। कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। तो जब समस्या आती है जीव पर, जब अकल ठिकाना हो इसकी, तो कहने लगा ठीक आप ये रख लो और मुझे बेर दे दो। अब क्या किया, जब बेर तोलन लगी वह मालन, एक बेर जमीन पर गिर गया और शेष गाल दिया उसकी जोड़ी में अब्राहिम के। अब उस एक बेर के ऊपर मालन तो क्या मेरा, उसने हाथ गाला, अब अब्राहिम का मेरा, वो दोनों उस बेर पर लड़े। अब वहां परमात्मा एकदम अपने रूप में आए और उसका एक दिया थप्पड़ ने बोला गधे तू के रात छोड़ गया, एक बेर पर लड़ा, 2.5 लाख की जूती घेर दी, हर एक बेर पर जूतन जूता खाग छोटा तेरे राज खेचा तान मन में न्यू की न्यू है, जा मेरे वापस अपने घर में रह ले। कान पकड़ लिए, कहते 2.5 लाख की पावड़ी और 1 पैसे का बेर, और देख अदम सुल्तान ने कैसी डाली मेर। तब परमात्मा ने कहा फिर क्यों धक्के खाता, फिर तूने छोड़ा क्या है, आ तो गया तू सब कुछ त्यागी बनकर, लड़ाई फिर न्योगी एक बेर पर लड़ रहा है, वहां राज पर लड़ते थे। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, वो भी ध्यान से सुनना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन लाल है, मैं खन्ना पंजाब से हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब से हैं आप? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 10 अगस्त 2009 से हूँ। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मैं राजशाही मत से जुड़ा हुआ था। वहाँ 11 अप्रैल सन 1978 में मुझे हजूर महाराज चरण सिंह से नाम मिला था। मैं वहाँ पर सत्संग करता था, उनका प्रीचर था, लेकिन मैं अंदर से खाली था। 10-12 साल से मुझे महसूस हो रहा था कि ये जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ ये मार्ग गलत है, लेकिन पता नहीं था चल रहा भी कहाँ गलती है। और जितनी मैं भक्ति करता था उतने घर में दुख आ रहे थे, इकोनॉमिकली टाइट, घर में बीमारी। आप सच मानो तो मेरी घर वाली को 8 साल से बुखार नहीं उतर रहा था, और 8 साल में रात को जी भर के सोया भी नहीं। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो 2 महीने में बिना किसी दवाई के उनका बुखार उतर गया। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सत्संग में कि जो परमात्मा की वाणी है वो इंसानों के ऊपर ही नहीं, वो दरख्तों के ऊपर भी, पशुओं के ऊपर भी असर करती है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात सुनकर आप ऐसा सोचो कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे संत रामपाल जी ने कुछ पैसे दिए हैं बोलने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हो तो मेरे शरीर में कीड़े पड़े। मैं सच कहता हूँ परमात्मा को हाजिर जानकर। मेरे जब मैं नाम लिया तो उस दिन मैं जब घर वापस गया तो मेरे कुत्ते की आंख फूटी हुई थी। मुझे उस दिन पता नहीं था मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने संत रामपाल जी को मन ही मन प्रार्थना की कि मेरे कर्मों की सजा आपने इस बेजुबान को क्यों दे दी। आप तो रहमत के सागर हो, आप इतने दयालु हो, इसको सजा क्यों दे दी। लेकिन दूसरे हफ्ते में फिर आया, संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लिया। जब मैं घर गया तो उस कुत्ते की आंख बिल्कुल ठीक थी। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि जो सतगुरु, जो कामल बोश मेरे कुत्ते के ऊपर दया मेहर कर सकता है, मोहनलाल वो तेरे ऊपर भी करेगा, तेरे ऊपर भी करेगा। क्योंकि 30 साल मैं राधाशाही मत में रहा,
लेकिन वहां पर मुझे इतने दुख मिले, इतनी बीमारी मिली, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो मार्ग गलत था, वो साधना गलत थी। वो वहां क्या कहते हैं कि बाबा जी कर्म कटा रहे हैं, जो आपके उपलब्ध है भोगना पड़ेगा, लेकिन ऐसा इधर नहीं है। इधर हमारे जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज है, उपलब्ध को भी काट देते हैं, आपको दुख भी भोगने नहीं पड़ते, या दुख काट देते हैं, भोगने नहीं पड़ते। लेकिन दुख भोगने का कारण क्या था कि मैं साधना गलत कर रहा था। संत रामपाल जी की महाराज की जब मैंने किताब पढ़ी तो पता चला कि जो साधना है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। जो पुरानी शास्त्रों के विरुद्ध साधना करता है, ना तो उनको इस लोक का सुख मिलता है, ना वो परम गति को पाते हैं, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। वैसा मैं कह रहा था, लेकिन सतगुरु ने ऐसी कृपा की कि मेरी जिंदगी ही बदल के रख दी, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। भगत जी, जो व्यक्ति, आप तो पहले राधा स्वामी पंथ में थे, उसको छोड़ के आ गए, लेकिन जो व्यक्ति आज भी वहाँ फंसे हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप इस ज्ञान को समझो। वहां पर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो 5 नाम है वो काल के हैं। कबीर साहब महाराज ने वाणी में लिखा है, 5 शब्द की आशा में सर्वस्व मूल गवाया। वो 5 शब्द की साधना कर रहे हैं और अपना मनुष्य जीवन जहां से बर्बाद करके चले जाएंगे। अब मैं रो रहा हूं कि मैंने 30 साल जिंदगी के वहां पर वैसे ही बर्बाद कर दिए। मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, जो मेरे भाई हैं, मुझे उनके ऊपर कर्ज आता है कि आप वहां से निकलो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, इनके ज्ञान को समझो। ये पूर्ण परमात्मा है, इंसान के चोले में आए हुए। वहां पर तो हमने सिर्फ सुना था, जहाँ पर साक्षात वो परमात्मा है, वो सच्चा नाम है जिसकी महिमा हम राधा स्वामी मत में करते हैं, वो वहां पर है ही नहीं। वो सच्चा नाम इधर है। जिस भक्ति की बात हम करते हैं वो सच्ची भक्ति इधर है। परमात्मा को हम ढूंढ वहां रहे थे, लेकिन वो बैठा था बरवाले में। हम इतनी बड़ी गलती कर रहे थे। मैं आज भी उनको हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि समय निकल जाएगा, फिर पछताओगे, जैसे मैं आज रो रहा हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा हरजीत कौर। कहाँ से आए आप? खन्ना, पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, हम राधा स्वामी मत में थे, वहाँ पर भक्ति करते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद मुझे बहुत लाभ हुआ। मुझे 8-10 साल से बुखार था, जो मतलब मैं सारे पीजीआई, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह सारे गई, वहाँ पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी वो नहीं पड़ा। मैंने अपने गुरु राधा स्वामी मत में चिट्ठी भी लिखी बाबा जी को कि बाबा जी मेरा बुखार नहीं ठीक हो रहा, मैं इतनी सेवा भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ भी, आप मेरे कुछ तो मुझे इसका लाभ दो। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपना मतलब जो कर्म है उसको भोगना पड़ेगा आपको, भी आपको अगले जन्म में होगा। तो मैंने कहा जब हमारा ये लोक सुखी नहीं है तो हमारा परलोक कैसे सुहेला होगा। तो मुझे 8-10 साल से बुखार था। जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज के पास आई, मैं विश्वास के साथ नहीं आई थी संत रामपाल जी के पास, मेरे हस्बैंड मुझे जबरदस्ती लेके आए थे। उनको ज्ञान था बट मेरे को ज्ञान नहीं था। मैं तो बरवाला घूमने के लिए आई थी कि मैं देखूं वो गुरु मतलब कैसा है, क्योंकि मुझे गुरु से विश्वास उठ गया था, मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं यही कहती थी कि सब गुरु एक जैसे होते हैं। मैं आई थी, मैंने नाम नहीं लिया। जब मैं आई, मैं नेक्स्ट टाइम फिर इसी उद्देश्य से आई कि मैंने नाम नहीं लेना, सारे संत एक जैसे ही होते हैं। कि जैसे हमारे वहाँ राधा स्वामी मत में बाबा जी थे, एसी गाड़ियों में घूमना, ये घूमना, वहाँ बाहर भगत मरते रहते थे, कोई गुरु पूछता नहीं था, वहाँ पर गुरु पूछता नहीं था कि आपको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो मेरे को किसी भगत ने कहा कि आप नाम ले लो। मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, पर मैं 2 महीने देखूंगी संत रामपाल जी का नाम जप के, उसके बाद मैं इनको छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे कोई विश्वास नहीं था। उसके बाद जो मेरा 8-10 साल का बुखार था, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 महीने के बाद ही मुझे ठीक कर दिया। और उसके बावजूद मेरे ब्रेस्ट में गिल्टियां थी, उससे खून और पस निकलता था। इवन तक कि मुझे डॉक्टरों ने कह दिया था कि शायद आपको कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरा बिना दवाई के ठीक कर दिया। उसके बाद मुझे विश्वास हो गया संत रामपाल जी के ऊपर कि नहीं, ये सचमुच परमात्मा है। उसके बाद
संत रामपाल जी ने मुझे घर में दर्शन दिए कबीर परमात्मा के रूप में। उसके बाद मुझे बिल्कुल ही विश्वास हो गया कि नहीं, संत रामपाल जी दुनिया में एक ऐसे संत है जो हमारे कर्म काट सकते हैं, हमें लाभ दे सकते हैं, हमें सुखी कर सकते हैं। और पिछले साल मुझे डेंगू बुखार, मलेरिया, टाइफाइड हो गया था। तो मेरे जो प्लेटलेट्स थे वो सिर्फ 4000 रह गए थे और मेरा ब्लड सिर्फ 5.5 ग्राम रह गया था। तो मुझे डॉक्टर ने 99% जवाब दे दिया था कि आप ठीक नहीं हो सकते, 1% आपकी उम्मीद है। मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, अगर आप इस धरती पे है तो परमात्मा मुझे बचा लेना आप। तो मैंने संत रामपाल जी ने मुझे जवाब आया प्रार्थना में कि बेटा आप ठीक हो जाओगे। मेरा बीपी 40 और 50 में था, इतना लो था कि मुझे डॉक्टर कहते ये नहीं बच सकती। मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया। मेरे प्लेटलेट्स जब मैं एडमिट थी तो सारे एक के बाद एक की डेथ हो रही थी। उस टाइम डेंगू में सिर्फ मैं ही बची थी उस रात को। तो मुझे सब रिश्तेदार कहने लगे ये भी नहीं बचेगी, आपको अपने गुरु पे इतना विश्वास है? तो मैंने कहा मुझे गुरु पे विश्वास है कि मैं बच जाऊंगी। और मेरा बीपी इतना लो था कि डॉक्टर कह रहे थे कि आप नहीं बच सकते। मैंने कहा नहीं, मैं बच जाऊंगी। उसके बाद जब मुझे ब्लड चढ़ा तो वो मेरा ब्लड ए पॉजिटिव था। डॉक्टर ने मुझे रात के टाइम ए नेगेटिव ब्लड चढ़ा दिया और मुझे सेल भी ए नेगेटिव चढ़ गए। जब सुबह मुझे दोबारा ब्लड लगना था तो डॉक्टर ने मेरे ब्रदर को ए नेगेटिव ब्लड दे दिया। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं इतनी दूर से इसे ब्लड देने आया हूँ कि आपने इसको ए नेगेटिव ब्लड, वो कहते हैं हमने तो ए नेगेटिव ब्लड चढ़ाया था रात को और सेल भी इसको ए नेगेटिव ही चढ़े थे। तो मेरा दोबारा टेस्ट किया तो उसमें ए पॉजिटिव था मेरा ब्लड। तो उन्होंने कहा लेबोरेटरी वाले ने कि आप हम पे केस तो नहीं कर दोगे, इसके ऊपर सेल गलत चढ़ गए हैं और ब्लड भी गलत चढ़ गया है। हमने कहा शायद हम केस ना करें आपके ऊपर, क्योंकि हमें तो हमारे परमात्मा ने बचा लिया, हमारे लिए इतना ही बहुत है। मेरा परमात्मा ने वो सेल और वो ब्लड ए नेगेटिव से ए पॉजिटिव में बदल दिया। परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। परमात्मा ने कहा कि बेटा आपको जीवन दान मिला। मैंने ऐसा संत इस धरती पर कभी भी नहीं सोचा था कि हमें संत रामपाल जी जैसे संत मिलेंगे और हमारे ऊपर इतनी दया करेंगे। और हम इकोनॉमिकली भी पहले इतने टाइट थे, मैं 10-10 रुपए के लिए तरसती थी कि हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैं राधा स्वामी मत में इतनी दुखी थी कि मेरे पास 10 रुपए तक नहीं होते थे सब्जी लेने के लिए भी। जब मैं संत रामपाल जी के पास आई, उन्होंने इतनी दया करी मेरे ऊपर कि आज मेरे पास परमात्मा मेरी अलमारी में ऐसे ही पैसे रख जाते, मुझे पता भी नहीं लगता। कभी 100 का नोट, कभी 500 का नोट। आज मैं संत रामपाल जी की बदौलत इतनी सुखी हूँ कि मैं इस परमात्मा का कोई देन नहीं दे सकती। कोई मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा उपकार नहीं, मैं परमात्मा को कुछ भी नहीं दे सकती। बस संत रामपाल जी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा करी है, बहुत कृपा करी है। तो राधा स्वामी पंथ में जब आप जुड़े हुए थे तो आपके गुरुजी का क्या नाम था? हमारे गुरुजी का नाम बाबा गुरविंदर सिंह जी था। क्या भक्ति बताते थे वो भक्ति पांच नाम की बताते थे। वो भी 5 नाम की थी, वो भी काल की भक्ति थी। वो भी हमें तब पता लगा जब हम संत रामपाल जी के पास आए। अब जो भगत वहाँ राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपना जीवन बचा लो और संत रामपाल जी के पास बरवाला में आओ और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि नकली गुरुओं के पास कोई भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी असली गुरु है, आप उनको पहचानो और यहाँ पर आओ। मैं तो राधा स्वामी मत को सबको बोलूंगी, आप अहंकार में मत जियो, लोक लाज छोड़ के आप हमारे गुरु संत रामपाल जी की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ।